पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब हैं। और उसकी वजह यही है कि इंडिया ने पंगा लिया हमारे साथ और आगे से जो हुआ सबको पता बुनियान है। मुरसूसनमय। सो इंडिया इज़ अ लूज़र, पाकिस्तान इज़ द विनर और दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया। जी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अहम अचीवमेंट है। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, क्योंकि इस अचीवमेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि उसके साथ बाकी चीज़ें सारी लिंक्ड हैं। यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप रीडिफाइन हो रही है। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप जो है वो भी रीडिफाइन हो रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्सेस टू द वाइट हाउस। तो आई थिंक ये जो शुरू में ही जो कुछ किया उसमें देखिए सिर्फ ये नहीं था कि जी एक जंग शुरू हो गई और वो एक ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ के पाकिस्तान ने कोई नए इनिशिएटिव्स लिए। नहीं, इससे पहले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप को न्यूट्रलाइज़ करना है और विन ओवर करना है। और ये एक शुरू में ये फ़ैसला हो गया था और उस फैसले के तहत इन्होंने फिर एक लॉबिंग कंपनीज़ को हायर कर लिया एंड दे वर पेइंग 6 or 7 लॉबिंग कंपनीज़ कि देखिए हमारा जो इमेज है वो ठीक नहीं है। एंड दे स्पेंट गुड मनी ऑन लॉबिंग फर्म्स जिन्होंने जाके सॉफन अप किया ग्राउंड को, और ग्राउंड बिल्कुल तैयार थी जब ये सारा इंडिया पाकिस्तान का मसला बना। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ 2025 को, कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, कि ये एक तरह से पाकिस्तान का कमबैक था ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान ने कहाँ टांगे नहीं फंसाई, कह सकते हैं। अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, चीन के साथ पुरानी पींगे थी, मिडल ईस्ट में भी पाकिस्तान इन हो गया और कहीं कहीं ब्रिज भी बना। और डोमेस्टिकली पाकिस्तान के साथ क्या क्या होता रहा उसकी आगे जाकर बात होगी। लेकिन द हिंदू लिखता है कि इंडिया के लिए कम अज़ कम ये इस सदी का बदतरीन साल था। हर जगह पिट गई उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी, सफारतकारी भी। बट फॉर पाकिस्तान सारे जितने जराइद हैं आलमी सतह पर तारीफ़ें करते दिखाई दे रहे हैं, हमारे इस करंट सेटअप की भी और सबसे ज़्यादा फील्ड मार्शल की भी। सो आप बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साल रहा, आप भी टर्निंग पॉइंट समझते हैं? अगर हाँ तो फिर इंडिया के लिए ये कैसा रहा, क्योंकि हमारा सबसे अहम हमसाया जिसके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से ही अंडर डिस्कशन रहे। सो शुरू करते हैं बिटवीन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। हाँ। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब हैं। और उसकी वजह यही है कि इंडिया ने पंगा लिया हमारे साथ और आगे से जो हुआ सबको पता बुनियान है। मुरसूसनमय। सो इंडिया इज़ अ लूज़र, पाकिस्तान इज़ द विनर और दुनिया ने इसको तस्लीम कर लिया। जी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी एक अहम अचीवमेंट है। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, क्योंकि इस अचीवमेंट के साथ सिर्फ ये नहीं कि घर में स्टेबिलिटी आई है और मगर दुनिया में भी आपको माना गया है। अच्छा। जिसकी वजह से आपकी डिप्लोमेसी जो है उसको नंबर मिलने शुरू हो गए। जहाँ दरवाजे पहले बंद थे दरवाजे खुलने शुरू हो गए। अच्छा। दुनिया आपको एक नई नज़र से देख रही है। पहले आपको वो एक देखती थी कि एक ट्रबलसम किस्म का मुल्क है, इंडिया इज़ द मेन एलाई टू हैव, मगर अब देखते हैं कि इंडिया को तो पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया एंड पाकिस्तान हैज़ गॉट मसल। तो जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रही है। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि आप यू हैव कम इनटू योर ओन। अच्छा। सो अब आपको इंडिया के साथ भी इक्वेट करना या हाइफनेट करने की ज़रूरत नहीं रही। यू आर नाउ अ प्लेयर इन योर ओन राइट। इसीलिए आपको सिर्फ ये नहीं कि इस रीजन के अंदर लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, मगर आउटसाइड द रीजन भी तो आपको तस्लीम किया जा रहा है। एज फार अवे एज अमेरिका एंड देन यू नो द मिडल ईस्ट, जहाँ आपका कभी भी रोल नहीं रहा फॉर द लास्ट 30-40 years, suddenly you have a role to play globally and also in the Middle East. This is a very major achievement. 3-4 वाक़यात एक साथ हुए। जैसे इस साल का आगाज़ हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में, और उन्होंने आके पाकिस्तान का अपनी इफ्तिताही जो तकरीर थी उसमें शुक्रिया अदा कर दिया। घर में भी बहुत से लोगों की उम्मीदें दम तोड़ गई और इंटरनेशनली भी भारत सबसे ज़्यादा मायूसी का शिकार हुआ। 3 बड़े वाक़यात इस साल में हुए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती रही। या वो पहले तो वही जो शरीफुल्लाह तो कुछ जब इन्होंने हैंड ओवर किया और दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू जिसकी तस्लीम डोनाल्ड ट्रंप ने जाके फिर कांग्रेस में भी की। और मैं समझता हूँ उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा पाकिस्तान ने। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, उसके बाद फिर उसको बात को आगे बढ़ाया और
फिर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करनी शुरू कर दी और डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया फॉर द नोबेल प्राइज़ और उनकी मदद तलब की फॉर द वॉर विद इंडिया। एंड आई थिंक ऑल इन ऑल ये अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप नई बनी है, दिस इज़ हैव बीन अ पावरफुल फैक्टर पाकिस्तान की स्टेटस को उठाने में। ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो हुआ या इंडिया के साथ जो वॉर हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो हमारे मामलात बेहतर हुए, हालांकि माजी में ऐसा नहीं था, उन्होंने हमें धोखेबाज करार दिया था, और सऊदी अरब के साथ होने वाला दिफाई माहिदा, ये 3 बड़े संगे मील हैं। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को पाकिस्तान की किसने मजबूत किया? आई थिंक इट्स दी US पाकिस्तान रिलेशनशिप, उसके साथ बाकी चीज़ें सारी लिंक्ड हैं। US पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप रीडिफाइन हो रही है, यहाँ तक के ये पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप जो है वो भी रीडिफाइन हो रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान से एक्सेस टू द वाइट हाउस। तो आई थिंक ये जो शुरू में ही जो कुछ किया उसमें देखिए सिर्फ ये नहीं था कि जी एक जंग शुरू हो गई और वो एक ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ के पाकिस्तान ने कोई नए इनिशिएटिव्स लिए, नहीं। इससे पहले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप को न्यूट्रलाइज करना है और विन ओवर करना है, और उस ये एक शुरू में ये फैसला हो गया था, और उस फैसले के तहत इन्होंने फिर एक लॉबिंग कंपनीज को हायर कर लिया, एंड दे वर पेइंग 6 or 7 लॉबिंग कंपनीज कि देखिए हमारा जो इमेज है वो ठीक नहीं है, एंड दे स्पेंट गुड मनी ऑन लॉबिंग फर्म्स जिन्होंने जाके सॉफन अप किया ग्राउंड को, और ग्राउंड बिल्कुल तैयार थी जब ये सारा इंडिया पाकिस्तान का मसला बना, तो इन्होंने फिर उसका पूरा एडवांटेज लिया। तो आई थिंक नेसेसरी कंडीशंस जो थी फॉर पाकिस्तान गोइंग बैक इनटू द अमेरिकन कैंप वो तैयार थी। फिर ये इंडिया पाकिस्तान का हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स बेटर देन इंडिया, और सारी जो क्रेडिट थी उसकी उन्होंने दे दी अमेरिका को, और इंडिया की यही बहुत बड़ी खामी रह गई कि उन्होंने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दी, और उन्होंने तो ये कहा कि उसको तो इंटरवेंशन थी कोई नहीं। सो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली दे एलियनेटेड डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक एक तरफ इंडिया की बैड प्लानिंग एंड बैड स्ट्रेटजी, एरोगेंस कि हम तो बड़े इस्टेब्लिश्ड हैं, सारी स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है प्रो इंडिया, तो हमारे तो हिला ही नहीं सकते हमें, एंड इधर यही था कि वी हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन, एंड आई थिंक इट वर्कड। सो इट वाज गुड प्री प्लानिंग एंड देन गुड पुश थ्रू। So let's give credit where it's due. इसमें तो भारत की नाकामी का आपने जो जिम्मेदार ठहराया वो भारत के उस गुरूर को ठहराया जो एक अरसे से भारत के दिमाग में था, तो आप भी इसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी का साल समझते हैं? बहुत बड़ी नाकामी, और देखिए शुरू में तो ना हुकूमत तैयार थी मानने के लिए, ना उनका मीडिया तैयार था, ना उनके एनालिस्ट तैयार थे, मगर अब सूरत हाल ये है कि जब दुनिया ने देख लिया है कि और इंडियंस ने कि इंडिया आइसोलेट हो गया, बिल्कुल इंडिया की हमायत किसी ने नहीं की, तो ये तकलीफ़ हो रही है उन्हें बड़ी सख्त, विद द रिजल्ट कि अब आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिसिस आने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटजी वाज मच बेटर, इट केम आउट बेटर, एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इस वक्त जैसे कहते हैं ना एक नोज डाइव कर चुकी है। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि बड़ी इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड लीडरशिप ये वो थी, ग्रेट पावर बनने वाले थे, वो सारी की सारी फारग हो गई। सो आई थिंक इन रिलेशन टू इंडिया पाकिस्तान इज द विनर बोथ इन मिलिट्री टर्म्स एंड इन डिप्लोमेटिक टर्म्स, एंड इंडिया इज द लूजर बोथ इन दीज टर्म्स, बट ऑल्सो डोमेस्टिकली इंडिया जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो एक्सपोज हो गई है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस बीन अ गुड ईयर फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब भी हम एनालिस्ट को पढ़े तो वो एक थोड़ी सी कॉशन शो करते हैं कि इतना भी ज़्यादा उम्मीदें अच्छी नहीं लगानी चाहिए इस रोमांस के साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बिल्ड हुआ। आपके ख्याल में ये अगले साल कंटिन्यू रहेगा? देखिए अब आप सिचुएशन ये है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ये गलत फहमी अगर हमारे इस्लामाबाद में या GSU में आ गई ना, देन वी आर इन ट्रबल। अमेरिका और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि भाई ये लो और मुझे दो, अगर उसको जो मांग रहा मिलता नहीं है ना तो ही विल डंप यू। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल गोइंग फॉरवर्ड। ये ना समझें कि अब हमारा डोनाल्ड ट्रंप साढ़े हाथे च आ गया और असी तो पक्के हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी स्टेज पे भी यू कैन एंड अप अनोइंग डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के 3-4 बड़े बड़े एजेंडे रखे हुए हैं उसने। एक उसका इसराइल का एजेंडा है, एक उसका यूक्रेन का एजेंडा है, चाइना का एजेंडा है, रशिया का एजेंडा है, और आपने यू हैव टू बी केयरफुल कि ये ना हो कि आप यू टेक अ रॉन्ग स्टेप समवेयर, और डोनाल्ड ट्रंप आपसे तवक्को कर रहा है कि आप हमें उसे सपोर्ट करेंगे और आप कुछ और कर देते हैं जाके, तो फिर दे विल बी डोनाल्ड ट्रंप इज अनफॉरगिविंग। वो जैसे वो आपके हक में बातें कर रहा है ऐसे ही वो स्विफ्ट टर्न अराउंड कर सकता है, और सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद डोनाल्ड ट्रंप।
तो आने वाले साल में कहाँ कहाँ पाकिस्तान रेलेवेंट होगा अमेरिका की ज़रूरत के लिए, गज़ा पीस के लिए, और या जो पाकिस्तान डील्स कर रहा है, या टैरिफ के ज़िम्न में जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं? देखिए, टैरिफ का जो इशू है, पाकिस्तान ने तो कोई लड़ाई झगड़ा किया नहीं। उन्होंने तो फ़ौरन जाके 19% पे सेटल कर लिया और कहा जी ठीक है जी, जो आप चाहें भेज दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो बहुत जल्दी उन्होंने सेटल कर। इंडिया अभी तक सेटल नहीं हुआ। जी। तो ये भी तो रिलेटिवली वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान हैज़ बीन ईजियर टू डील विद एज फार एज द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न। और वैसे भी हमारी तिजारत इतनी लंबी चौड़ी तो है नहीं।